जस्ट इमेजिन, क्या कोई ऐसा जानदार भी हो सकता है जो सूरज की रोशनी में पौधों की तरह बिहेव करता है, यानी कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोफिल को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक खुद तैयार करता हो, और जब उसे सूरज की रोशनी ना मिले तो वो एनिमल्स की तरह बिहेव करे। जस्ट इमेजिन। By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my channel Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स अपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और वो तमाम रीजंस पढ़ेंगे जिसकी बिना पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन को फेलियर का सामना करना पड़ा। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और वो तमाम रीजंस देखेंगे जिसकी वजह से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम नाकाम हो गया। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. It was the earliest classification system in which all organisms were classified into two kingdoms, for example, Plantae and Animalia. टू किंगडम क्लासिफिकेशन नाम ही जाहिर करता है जितने भी जानदार इस जमीन पर मौजूद थे उन्हें दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। एक ग्रुप बना दिया गया प्लांटी और एक ग्रुप बना दिया गया एनिमिलिया। और लर्नर्स, सबसे पहले जानदारों को दो ग्रुप्स में किसने तकसीम किया था? अगर आपने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन का टॉपिक पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में तकसीम किया था एरिस्टोटल ने। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर नहीं पढ़ा तो उसका लिंक लर्नर्स मैं इधर आई बटन में मेंशन कर रही हूँ, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और प्रीवियस लेक्चर लीजिए। The organisms that can prepare their own food are classified in the kingdom Plantae. वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उन्हें रखा गया किंगडम प्लांटी में। और लर्नर्स, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो लर्नर्स, आप एक क्वेश्चन नोट कर लें, व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? और इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को अपनी बुक पर ही लिख लें। ऑन द अदर हैंड, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड वर क्लासिफाइड इन किंगडम एनिमिलिया। और वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स और लर्नर्स, और उन्हें रखा गया किंगडम एनिमिलिया में। लर्नर्स, आप एक और क्वेश्चन नोट कर लें। द क्वेश्चन इज व्हाट आर हेटेरोट्रॉफ्स? All those organisms that cannot make their own food are known as heterotrophs. लर्नर्स, इन दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करके एग्जामिनर एक और क्वेश्चन बना सकता है। आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें, अपनी बुक पर ही लिख लीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। इस क्वेश्चन के आंसर में आप दोनों आंसर्स को कंबाइन करके लिखेंगे। According to this system, prokaryotes, bacteria, and archaea and fungi were members of kingdom Plantae. जब तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में ही डिवाइड किया है तो लर्नर्स, प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया, आर्किया और फंजाई को किंगडम प्लांटी में ही रखा गया। प्रोकैरियोट्स उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं लर्नर्स जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनेलिस विदाउट मेम्ब्रेन होती हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हैं, ये प्रोबेबली एक बैक्टीरिया का सेल है और इसके अंदर जितनी ऑर्गेनेलिस होती हैं जैसे कि ये वैक्यूल, प्लाज्मिड और डीएनए, या जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनेलिस हैं उनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती और ये तमाम ऑर्गेनेलिस साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती है। टैक्सोनॉमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल। टैक्सोनॉमिस्ट उस साइंसदान को कहा जाता है
जो जानदारों को एक्सोनॉमिक रैंक्स में तरतीब देते हैं। उन्हें टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में थोड़े फ्लॉज नजर आए, खामियां नजर आई, बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूगेलिना हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारे जानदार लर्नर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों खसूसियात होती हैं, जैसा कि वो प्लांट की तरह भी बिहेव करते हैं और एनिमल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। तो लर्नर्स, आप अपनी स्क्रीन पर एक ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, इसका नाम है यूगेलिना। गॉट इट? अब यूगेलिना लर्नर्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की तरह बिहेव करता है। जब यूगेलिना को सनलाइट मयसर होती है तो लर्नर्स क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं लाइक प्लांट्स। और लर्नर्स, जब इन्हें सनलाइट मयसर नहीं होती या जब यूगेलिना को डार्कनेस में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, तो यूगेलिना एनिमल्स की तरह बिहेव करता है। ये यूगेलिना दूसरे जानवरों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में साइंटिस्ट को प्रॉब्लम थी, जो यूगेलिना की तरह ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कहाँ रखा जाए। So, a separate kingdom was proposed for such organisms. कुछ साइंसदानों ने सजेशन दी कि यूगेलिना की तरह के जो जानदार हैं उन्हें एक सेपरेट किंगडम में रखा जाए। This system also did not clear the difference between prokaryotes and eukaryotes. Two kingdom classification system learners prokaryotes और eukaryotes animals में differentiate नहीं कर पाता था। Prokaryotes वो organisms होते हैं जिनके पास prokaryotic cells होते हैं, यानी कि उनके सेल में तमाम ऑर्गेनेलिस विदाउट मेम्ब्रेन के मौजूद होती हैं और साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होती हैं। इसके बरअक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो तमाम जानदार होते हैं जिनके पास यूकैरियोटिक सेल मौजूद होता है। और लर्नर्स, यूकैरियोटिक सेल के अंदर तमाम ऑर्गेनेलिस मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है। इसी तरह अगर हम देखें, ये लाइजोसोम है, लाइजोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसी तरह न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ऑर्गेनेलिस विदाउट मेम्ब्रेन होंगी, जबकि यूकैरियोट्स में तमाम ऑर्गेनेलिस विद मेम्ब्रेन होंगी। गॉट इट? वेरी गुड लर्नर्स, आप एक क्वेश्चन नोट कर लें। What are the reasons for the failure of two kingdom classification? टू किंगडम क्लासिफिकेशन के फेलियर की क्या वजूहात थी? सबसे पहली रीजन तो ये थी, प्रोकैरियोट्स और फंजाई को किंगडम प्लांटी में ही रखा गया। यूगेलिना जैसे जानदार जो प्लांट और एनिमल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उनको कहाँ रखा जाए? और तीसरा इसके फेलियर की वजह थी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को सेपरेट नहीं रखा गया, जबकि सेपरेट रखा जाना चाहिए था। लर्नर्स, अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियां देखी गईं, लर्नर्स, तो साइंसदानों ने सजेस्ट किया कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए। 1866 में इस डेट को आप कर लें सबसे पहले हाईलाइट, और इसके बाद जो साइंसदान है इसको भी करेंगे हम हाईलाइट। इन 1866 द जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल प्रपोज्ड अ थर्ड किंगडम। 1866 में एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने एक तीसरा किंगडम प्रपोज किया, यानी सजेस्ट किया। उसका नाम रखा गया प्रोटिस्टा। या आपने याद रखना नाम क्या है, प्रोटिस्टा। फॉर यूगेलिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। यूगेलिना की तरह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने कहा इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाए। वो तमाम जानदार जो पौधों और जानवरों दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाए। ही ऑल्सो इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया
and Archaea in the kingdom Protista. इसके अलावा अर्नस्ट हेकल ने यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स के अलावा अर्नस्ट हेकल ने प्रोकैरियोट्स यानी के बैक्टीरिया और आर्किया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखा। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। लेकिन लर्नर्स 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो फंजाई थी उनको किंगडम प्लांटी के साथ ही रखा गया। अब यहाँ पे ये ब्लंडर है, फंजाई एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है और जबकि प्लांट्स डिफरेंट है। सम टैक्सोनॉमिस्ट disagreed about the position of fungi in kingdom plantae। बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट यानी साइंसदानों ने इतराज किया जब फंजाई को किंगडम प्लांटी के साथ रखा गया, क्योंकि फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज। फंजाई की पौधों के साथ बहुत सारी खसूसियात मिलती जुलती हैं, बट आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। लेकिन जो फंजाई हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि पौधे ऑटोट्रॉफ्स हैं और फंजाई हेटेरोट्रॉफ्स हैं। पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं जबकि फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, जबकि फंजाई अपनी खुराक एब्जॉर्प्शन के जरिए हासिल करती है। They do not have cellulose in their cell walls but possess काइटिन। अब ये डिफरेंस आ रहा है पौधों में और फंजाई में। पौधों की सेल वॉल में मौजूद होता है सेलुलोज। लर्नर्स आप भी अपनी बुक पर ही लिखते जाएं। सेलुलोज मौजूद होता है प्लांट्स की सेल वॉल में, जबकि काइटिन मौजूद होता है फंजाई की सेल वॉल में। गॉट इट? डिफरेंस आ गया ना। अर्नस्ट हेकल ने एक तीसरा किंगडम तो बना दिया यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को रखने के लिए, लेकिन अभी भी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फ्लॉज थे, खामियां थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फंजाई को प्लांट्स के साथ रख दिया, जबकि प्लांट्स में और फंजाई में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इतराज किया कि फंजाई और प्लांट्स को इकट्ठे नहीं रखना चाहिए। तो यही वजह बनी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के फेलियर की। लर्नर्स आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज का टॉपिक भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में लर्नर्स हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड लक एवरीवन।